हेलो फ्रेंड्स, मैं विशु कर्मा सर फ्रॉम परासिया। फ्रेंड्स, मैंने अभी तक 38 वीडियो लगभग डाले हैं, जिसमें मैं पूरी तरीके से पूरे बेस को तैयार करा रहा हूँ। मैंने आपको अपने वीडियोस में नॉन एक्शन वर्ब इज़ आर एम को कैसे अपने भाषा के अनुसार कैसे बोला जाता है, उसको नेगेटिव में कैसे बोला जाता है, अगर कोई प्रश्न करना है तो कैसे बताया जाता है। ठीक उसी कड़ी में मैंने आपको हैवेस के बारे में बताया था, उसका पास्ट टेंस हैड के बारे में बताया था। हैवेस पास में है, हैज़ पास में है के अर्थ में हम अपनी हिंदी भाषा के अनुसार उसको बोलते हैं। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। आई हैव अ टाइम टू स्टडी, मेरे पास समय है पढ़ने के लिए। कल मेरे पास 100 रुपये थे। यस्टरडे आई हैड 100 रुपीज़। तो इस प्रकार अब आप ये देखेंगे कि अगर इसी बात को फ्यूचर में करना है तो कैसे किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है आपका प्रेजेंट जो अपन ने पढ़ा था। इस प्रेजेंट में अपन ने हैव और हैज़ का इस्तेमाल किया था। ठीक इसी प्रकार पास्ट में हैड का इस्तेमाल किया था। ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स, जब आप फ्यूचर में बात करेंगे तो आपको यहाँ विल हैव और शैल हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस प्रकार अब अपन समझ लें, विल हैव, शैल हैव। तो इसका मतलब हो जाएगा अब पास में होगा। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए, इस आई वी के साथ हमेशा शैल हैव का इस्तेमाल होता है। और इस प्रकार एक ऑब्जेक्ट रख देंगे जो पास में होगा, जैसे मेरे पास, हमारे पास। बाकी सब्जेक्टों के साथ एनी नेम्स, यू, दे, इनके साथ हमेशा विल हैव का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, ये आप जो पढ़ रहे हैं ये बेस है, टेंस का बेस है, क्योंकि इसी के आधार पर आगे सेंटेंस के निर्माण होंगे, जिसमें सिंपल प्रेजेंट भी आप देखेंगे, कंटिन्यूस भी देखेंगे, नरेशन भी देखेंगे, वॉइस भी देखेंगे, और इस प्रकार क्लॉज देखेंगे, आप हेटेरो क्लास देखेंगे, नाउन क्लास देखेंगे। तो आपको इसके पूरे अर्थ अच्छी तरीके से समझ में आने चाहिए। जैसे he will have 2 brothers, उसके 2 भाई होंगे। जैसे ठीक इसी प्रकार he will have fever, उसे बुखार होगा। अब आप फ्रेंड्स ये देखेंगे, दे विल हैव टाइम, उनके पास समय होगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस जब भी आप बोलें, उसकी कुछ समस्याएं होंगी। ही विल हैव सम प्रॉब्लम्स। तो ऐसे सेंटेंस के लिए आपको इस फॉर्मेट पे चलना पड़ेगा। और ये हमेशा याद रखिए कि इन्हीं के साथ शैल हैव लिखता जाएगा, इनके साथ हमेशा विल हैव लिखा जाएगा। अगर ठीक इसी प्रकार इस सेंटेंस को फ्रेंड्स अगर नेगेटिव में ट्रांसफर किया जाता है तो स्वाभाविक तौर पे यहाँ सब्जेक्ट और इस प्रकार विल नॉट को आप वोंट लिख सकते हैं या विल नॉट पूरा लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार सन प्लस हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और आप चाहें तो इसके स्थान पर एक और शब्द है, आप नो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नॉट एनी के बराबर होता है। आप अपनी भाषा में जैसा आप बोलेंगे, जैसे he won't have any objection from us, उसे हमसे कोई परेशानी या दिक्कत नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार यहाँ से नॉट और एनी हटा के आप नो का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे he will have no objection from us, उसे हमसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट में बोला जाता है, ये पास्ट में बोला जाता है और ये फ्यूचर में बोला जाता है। फ्रेंड्स, आप एक बात ध्यान रखें, अगर आप चाहें तो इसकी जगह मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन हैव लिख सकते हैं, तो कैन हैव यानी हो सकता है। अगर ठीक यहाँ मे हैव लिखें तो शायद हो सकता है, मस्ट हैव लिखें तो शायद जरूर हो सकता है। तो ऐसे अर्थ आने शुरू हो जाते हैं। जब अपन उसको मॉडल्स पढ़ेंगे तो हम उसको एक बार और ध्यान से देखेंगे। आप ये बात समझ लीजिए कि आपने जो अभी तक पढ़ा ये बेस है टेंस का। अब इसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो हम आपको अगले सेंस में लेके चलेंगे। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, सिर्फ इतने पे ही आपके सेंटेंस बनेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं परासिया में हूँ, आई एम इन परासिया। अगर मुझे ये कहना है कि मैं परासिया में 2 दिन से हूँ तो मुझे फिर बोलना पड़ेगा आई हैव बीन इन परासिया फॉर 2 डेज। जैसे मैंने कहा कि आई एम इल, मैं बीमार हूँ। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं 2 दिन से बीमार हूँ तो आई हैव बीन इल फॉर 2 डेज। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये टेंस का पूरा बेस है। इसके बाद अपन टेंस की तरफ चलेंगे, वॉइस की तरफ चलेंगे, उनको क्यों पढ़ा जाता है उसका प्रॉपर अध्ययन अपन करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप इस पर प्रैक्टिस करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका निराकरण होगा। और आपको चैनल पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।